सीरिया में विद्रोहियों ने कई बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया। सीरिया में असद सरकार का तख्ता पलट हो गया, इस तरह का दावा भी किया जा रहा है। विद्रोही लड़ाकों की राजधानी दमिश्क तक पहुंचने के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर चले गए हैं। बदलते घटनाक्रम के पीछे का सबसे प्रमुख चेहरा हयात तहरीर अल शाम HTS का प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलानी है। अल-कायदा और ISIS से निकला कट्टर सलाफी विचारधारा को मानने वाला अबू जुलानी इस समय सीरिया का सबसे ताकतवर शख्स बन गया है। अबू मोहम्मद अल जुलानी एक सऊदी मूल का सीरियाई है। वो एक समय अबू बकर अल बगदादी का भरोसेमंद था। बगदादी ने जब 2011 में सीरियाई गृह युद्ध के बीच अपने नेटवर्क विस्तार करने का फैसला किया तो उसने जुलानी को ये जिम्मेदारी सौंपी। बगदादी ने जुलानी को सीरिया में आतंकी गुट के काम को बढ़ाने के लिए भेजा था। अक्टूबर 2019 में एक अमेरिकी हवाई हमले में बगदादी मारा गया तो उसका गुट बिखर गया, लेकिन सीरिया में अल जुलानी ने लगातार खुद को बनाए रखा। साल 1982 में जन्मा जुलानी का असली नाम अहमद हुसैन अल शारा है। दमिश्क में उसके पिता एक तेल इंजीनियर थे। जुलानी कम उम्र में ही आतंकी संगठनों से जुड़ गया था। अमेरिकी आक्रमण शुरू होने से पहले 2003 में वो इराक चला गया। वहां वो गिरफ्तार हुआ और 2008 में रिहा होने तक जेल में रहा। जुलानी रिहाई के बाद अल-कायदा में वापस चला गया, जिसका नेतृत्व बगदादी कर रहा था। बगदादी ने ही उसे सीरिया भेजा था। जुलानी ने सीरिया में अल-कायदा की सीरियाई शाखा जमात अल-नुसरा की स्थापना की। बाद में उसने खुद को अल-कायदा और ISIS से अलग करने की कोशिश में अपने गुट का नाम बदलकर तहरीर अल शाम कर दिया। जुलानी ने सीरिया में अपनी स्वायत्तता बनाए रखने की कोशिश में ऐसा किया। इसमें उसे कामयाबी मिली और इदलिब समेत कई इलाकों में उसका प्रभाव तेजी से बढ़ा। सीरिया में 2011 के बाद हुए गृह युद्ध में लगातार लड़ाई चली और असद शासन विद्रोहियों को दबाने में भी कामयाब हुआ। इन सब के बीच जुलानी को तब अहम कामयाबी हाथ लगी जब वो इदलिब पर अपना कब्जा जमाए रखने में कामयाब रहा। उसने तुर्की समर्थक फ्री सीरियन आर्मी के साथ इदलिब की सत्ता पर कब्जा किया। इस दौरान जुलानी ने कभी भी इजराइल और अमेरिका से टकराव नहीं किया। इजराइल और अमेरिका ने भी उसे निशाना नहीं बनाया। असद सरकार के साथ युद्ध रुकने के बाद शांति काल के दौरान जुलानी ने HTS के बैनर तले मजबूत सेना बनाई, जिसमें दुनिया भर के लड़ाके शामिल किए गए। जुलानी सही मौके का इंतजार करता रहा और जब सीरिया में शासन के सहयोगी हिजबुल्लाह और ईरान के साथ इजराइल का टकराव बढ़ा तो उसने असद के खिलाफ हमला बोल दिया। इसमें उसे कामयाबी मिली और फिलहाल वो सीरिया पर कब्जा करने के करीब है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।